फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, यदि उस टॉपिक को आप इग्नोर कर देंगे और कहीं पे भी निवेश करने के लिए पहुंच जाएंगे इंडिया की किसी भी कोने में, आपकी इन्वेस्टमेंट 90% चांसेस है वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये है लीगल चेक फॉर प्लॉट या प्रॉपर्टी। बहुत सारे सेलर्स या लैंड ओनर्स या डेवलपर्स आपके पास आएंगे और कहेंगे कि सर, हमारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस में है, अगले 2 महीने में रेरा आ जाएगा, अगले 1 महीने में टाइटल सर्च रिपोर्ट आ जाएगा, अगले 3 महीने में एनए ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी आप अभी खरीद सकते हैं, यानी उनको बुकिंग कर सकते हैं। तो ये कौन कहता है? जिसका लीगल क्लियर नहीं रहता है, वो इंसिस्ट करता है, प्यार मोहब्बत दिखा के आपसे बुकिंग उठा ले। वो आपके सामने क्या रखेगा? वो रखेगा कि आई एम द बिगेस्ट डेवलपर, आई एम द रेपुटेड डेवलपर। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन लीगल इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम बारीकी से समझेंगे कि लीगल क्या क्या चेक होनी चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो। तो चलिए चलते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले आपको ये लीगल चेक कराना जरूरी है। प्रॉपर्टी अपार्टमेंट, रो हाउस, बंगलो, विला या ओपन लैंड हो सकता है। पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यानी फ्लैट, अपार्टमेंट, बंगलो, विला, कमर्शियल बिल्डिंग इत्यादि। सबसे पहले आप चेक करेंगे टाइटल डॉक्यूमेंट्स, यानी सेल डीड, चेन ऑफ एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी आप चेक कर लीजिए। यानी प्रॉपर्टी बिल्डर से कौन खरीदा, बाद में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उससे आप खरीद रहे हैं, तो आगे की ये 4 डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करनी होगी। यदि डॉक्यूमेंट बैंक में मॉर्गेज है, यानी उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो जरूर डॉक्यूमेंट बैंक में जमा होगा। उस केस में आप जेरॉक्स कॉपी चेक कर लीजिए और उनकी बैंक की तरफ से एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिला होगा, वो वेरीफाई कर लीजिए। और ओनर की आईडी कार्ड के द्वारा आप एक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर या एग्रीमेंट के साथ वेरीफाई करिए। यदि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है, आप फ्रेश अपडेट, यानी टिल डेट कितना आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में उस सेलर से डिटेल मंगाइए। वो आपने रेस्पेक्टिव बैंक से डिटेल लेके आपको दे देंगे। और प्रॉपर्टी की सीसी कॉपी और ओसी कॉपी, यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आप चेक करिए। चेन ऑफ एग्रीमेंट में पोजीशन लेटर होगी जो डेवलपर ने इनिशियल लेवल पे बायर को दिया होगा, अलॉटमेंट लेटर होगी, और यदि उन्होंने पार्किंग लिया होगा तो एक पार्किंग की अलॉटमेंट लेटर भी तभी इसी चेन ऑफ एग्रीमेंट में आपको देखने मिलेगा। और यूटिलिटी बिल, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी टैक्सेस हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर बिल है, गैस बिल है, सोसाइटी मेंटेनेंस बिल है, इन सब में उसी ओनर की नाम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जहाँ पे भी है वहाँ की सोसाइटी से आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए, यानी उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार की सोसाइटी की आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं है। फाइनली प्रॉपर्टी की पोजीशन आप जरूर चेक करिए, यानी प्रॉपर्टी तो आप खरीद रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में है। आप जब प्रॉपर्टी ले लेंगे आपको पीसफुल पोजीशन मिलेगा कि नहीं, वो आपको अंदाज हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर यदि लोन लेते हैं तो बैंक अच्छी तरह से प्रॉपर्टी की वेरीफाई कर देता है, जो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होता है। यदि आपको थोड़ी बहुत भी डाउट आ रहा है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, आप किसी भी एक लीगल एडवाइजर का मदद लीजिए, जहां से आप टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालेंगे। यदि न्यूली कंस्ट्रक्शन साइट है, यानी नया प्रॉपर्टी आप डेवलपर से खरीद रहे हैं, तो आप उनकी रेरा नंबर जरूर चेक करिए और इसी रेरा नंबर के माध्यम से रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको वेरीफाई कर लीजिए। बात करेंगे ओपन लैंड या प्लॉट। लैंड या प्लॉट में सबसे पहले आप एनए ऑर्डर चेक करिए। फिर यदि टाउन प्लानिंग एरिया में है तो जोनिंग मैप या टीपी मैप में इसको वेरीफाई करिए। यदि एनए नहीं है, यानी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस जमीन के ऊपर कन्वर्जन में, यानी एग्रीकल्चर टू एनए कन्वर्जन में कितना खर्चा होगा और ये एनए हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप पहले से वेरीफाई करा लीजिए। और प्लॉट की सर्वे नंबर, विलेज मैप या टाउन प्लानिंग मैप में वेरीफाई कर लीजिए। और यदि ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध है तो आप लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन भी चेक करिए। प्लॉट या लैंड की म्यूटेशन, यानी दाखिल खर्च भी आपको अपडेट मिलना चाहिए। लैंड की फिजिकल पोजीशन किसके पास है, यानी जमीन तो आप खरीद रहे हैं, लेकिन उस जमीन की पोजीशन किसके पास है, यानी वो जमीन आज की तारीख में किसके हाथ में है, ये आपको फाइंड आउट करना जरूरी है। लैंड के अगेंस्ट में कोई भी लोन है कि नहीं, वो भी पता करिए। टोकन या 25% पेमेंट देने के बाद आप इंसिस्ट करिए आपकी एक रजिस्ट्री
एग्रीमेंट फॉर सेल बन जाए। और हो सके तो एक लोकल एडवोकेट हायर करिए जो आपके इनिशियल MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट फॉर सेल, टाइटल सर्च रिपोर्ट और फाइनल डीड जैसे डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करेगा। और इस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको लोकल न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन यानी नोटिस देना भी बहुत जरूरी है। यदि आप स्मॉल प्लॉट खरीद रहे हैं यानी किसी भी सब डिवाइडेड प्लॉटिंग स्कीम में आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप सबसे पहले NA ऑर्डर, फिर कलेक्टर प्लान पास और रेरा, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको जरूर चेक करना है। और रेरा की वेबसाइट में जाके उस प्लॉट या उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स वेरीफाई करिए कि उसकी हैंडओवर कब होने वाली है और उन प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। तो आप इंडिया की किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इस चीज को स्किप मत करिए और कहीं पे किसी भी प्रकार के डाउट है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यदि हम कैपेबल हैं आपको हेल्प करने में तो हमें खुशी होगी, या तो कम से कम हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि जब भी कभी हम रियल एस्टेट में नए वीडियोस डालते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।